एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें Z1, Z2 और Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमने Z1 के कॉन्जुगेट को Z3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको Z2 के साथ डिवाइड करना है और फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हमारे पास जो कि वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। Z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, Z2 इज 3 minus 2 iota, whereas Z3 is Z3 is given as 1 plus iota। इनके कॉन्जुगेट हमें चाहिए Z1 Z3 का, तो कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, whereas कॉन्जुगेट ऑफ Z3 is equal to 1 minus 3 आयोटा। सबसे पहले हम Z1 और Z3 की कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। But Z1 conjugate multiplied by Z3 conjugate. Z1 conjugate is equal to 2 minus iota, whereas Z3 conjugate is 1 minus 3 iota। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वन जार 2, 2 जब माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6 आयोटा, वेयर माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आयोटा स्केयर। माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा इज माइनस 7 आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 आयोटा। नेक्स्ट आपने Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z3 कॉन्जुगेट का जो आंसर आया है इसको आपने Z2 से डिवाइड करना है। तो Z1 प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय Z3 conjugate is equal to माइनस 1 माइनस 7 आयोटा, वेर Z2 इज 3 माइनस 2 आयोटा। इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। न्यूमरेटर्स वाली वैल्यूज को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। माइनस 7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 21 आयोटा, माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 14 आयोटा स्केयर। नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा स्केयर। इनको मजीद सिंप्लीफाई करें अगर तो माइनस 2 आयोटा और माइनस 21 आयोटा विल बी इक्वल टू माइनस 23 आयोटा, माइनस 14 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1। 3 का स्केयर इज 9, माइनस 2 आयोटा स्केयर इज 4 आयोटा स्केयर। माइनस 3 माइनस 23 आयोटा, माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज प्लस 14, वेर एज डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा स्केयर की जगह पे जब माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4 इंटू आयोटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस 3 प्लस 14 इज 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब 13 को रियल पार्ट के नीचे सेपरेट लिख लेते हैं 11/13, जबकि इमेजिनरी पार्ट के नीचे सेपरेट लिखेंगे तो 23/13 आयोटा। दैट इज योर आंसर। Z1 मल्टी Z1 conjugate multiplied by Z3 conjugate divided by Z2। इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और हमने 2Z1 माइनस 4Z2 का मॉड, 3Z1 माइनस 2Z1 कॉन्जुगेट का मॉड, माइनस 7Z2 प्लस 2Z2 कॉन्जुगेट का मॉड और Z1 प्लस Z2 के होल क्यूब का मॉड आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें से कुछ पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पार्ट की तरफ अगर जाएं तो हमारे पास Z1 इज गिवन एज 2 प्लस 7 आयोटा, वेर एज Z2 इज गिवन एज माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। सबसे पहले हम 2Z1 माइनस 4Z2 कैलकुलेट करते हैं।
तो 2z1 माइनस 4z2, तो z1 की जगह पे आ गया 2 + 7 आयोटा -4, और z2 की जगह आ गया -5 + 3 आयोटा। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 +14 आयोटा, फिर -4 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20, -4 मल्टीप्लाई -3 आयोटा इज -12 आयोटा, +4 +20 इज इक्वल टू 24, +14 आयोटा -2 आयोटा इज +2 आयोटा। ये आपके पास आ गया 2z1 -4z2। अब इसका हमने माड कैलकुलेट करना है, इसका जो भी आंसर आया हुआ है, जब इसका आप माड कैलकुलेट करेंगे, -4z2 का होल माड इज इक्वल टू 24 +2 आयोटा का माड। माड में क्या होता है कि आपने रियल पार्ट का स्केयर यानी 24 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर यानी 2 का स्केयर। 24 स्केयर इज 576 प्लस 2 स्केयर इज 4। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे वी विल गेट 580 स्केयर रूट। दैट इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह अगर हम इसमें से फोर्थ पार्ट सॉल्व करें तो इसमें आपने क्या करना है कि z1 और z2 को ऐड करने के बाद उसका क्यूब लेने लेना है, और क्यूब का आपने माड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो सकती है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसमें वो प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 4। पहले हम z1 और z2 को ऐड करते हैं, z1 + z2। तो हमारे पास z1 इज 2 + 7 आयोटा, वेयर इज z2 इज -5 + 3 आयोटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 - 5 इज -3, और 7 आयोटा + 3 आयोटा इज 10 आयोटा। तो इन दोनों का अब हमने माड क्यूब कैलकुलेट करने के बाद माड कैलकुलेट करना है, लेकिन हम यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास z की कोई भी पावर हो और उसके बाद उसका माड लेना हो तो हम माड और पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी हम पहले माड कैलकुलेट करने के बाद उसकी पावर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों का z1 + z2 का माड कैलकुलेट करते हैं। z1 + z2 which is equal to modulus of -3 + 10 आयोटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -3 का होल स्केयर प्लस 10 का होल स्केयर विच इज इक्वल टू 9 + 100 विच इज इक्वल टू 109। अब हम इसका क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं। z1 + z2 का क्यूब इज इक्वल टू 109 स्केयर रूट का क्यूब विच इज इक्वल टू 109 into square root of 109। दैट इज योर सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन नंबर 7 हमें आयोटा की 4 मुख्तलिफ पावर्स कंसेक्यूटिव पावर्स गिवन है और हमने शो करना है कि इनका जो सम है वो इज इक्वल टू 0 है। हमें गिवन है आयोटा रेज टू पावर n+1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल टू 0। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है आयोटा रेज टू पावर n+1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n+3 एंड आयोटा रेज टू पावर n+4। तो इन सब में हम पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी आयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 1, आयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज टू पावर 4। तो इन सब में हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है आयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाई इनटू आयोटा। ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 1, वेयर सेकंड टर्म में हमारे पास बचेगा आयोटा, इन थर्ड टर्म
हमारे पास आयोटा स्केयर और फोर्थ टर्म में हमारे पास आयोटा क्यूब। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि हमें पता है आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, आयोटा n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो इसमें से हम आयोटा स्केयर की जगह -1 और आयोटा क्यूब को हम मजीद सेपरेट कर सकते हैं, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1, और आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा, -1 इज कैंसल आउट विद +1, वेयर एज प्लस आयोटा इज कैंसल आउट विद माइनस आयोटा। तो माइनस हमारे पास रह गया आयोटा रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड।